अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन वहाँ पर आपका वेलकम करा जा रहा है वर्बल अब्यूज़ के साथ। आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप कुत्तों की आवाज़ निकाल के दिखाओ, बिल्लियों की आवाज़ निकाल के दिखाओ, और फिर उसकी वीडियो बनाकर वायरल करी जा रही हैं एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि दिस इज़ राइट ऑफ द सीनियर्स, और इसे कहा जा रहा है रैगिंग। सबसे दुख और अफसोस की बात यह है कि हमारे साथ ये कहीं और पर नहीं हो रहा, बल्कि हमारे अपने ही मुल्क, अपने ही शहर में हमारी ही ज़ुबान बोलने वाले दोस्तों के द्वारा किया जा रहा है हमारे साथ। क्या है ये रैगिंग कल्चर? कहाँ से अडॉप्ट करी हैं हमने ये रिचुअल्स? कहाँ से ये बन गए हैं हमारा कल्चर? और यूनिवर्सिटीज़ में कोई कोड ऑफ कंडक्ट क्यों नहीं है इन रैगिंग कल्चर को रोकने के लिए? आइए जानते हैं आज इस रैगिंग कल्चर के रिचुअल्स के असल असबाब क्या हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर रैगिंग वर्ड की मीनिंग जानी जाए तो वो है टू गिव अ डेकोरेटिव इफेक्ट टू द सरफेस। यानी कि अगर कोई सरफेस ख़राब हो गया है, मैली हो गई है अगर कोई दीवार, तो उसको पेंट करके उसको संवारा जाए। यानी मतलब के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बनता है कि अगर कोई स्टूडेंट पसमानदा इलाकों से आ रहा है और उसको नहीं पता कि यहाँ के रिचुअल्स क्या हैं, कैसे अपने आप को ग्रूम करा जा रहा है, तो सीनियर्स का ये हक बनता है कि उनको ग्रूम करें, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उनकी मदद करें। लेकिन हमारे यहाँ रैगिंग वर्ड के एक्शंस इसकी माना से बिल्कुल ही अपोजिट हैं। ना सिर्फ अपोजिट हैं, बल्कि ये हमारे ज़हनी पसमानदगी का सबूत देते हैं। यानी कि किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का आप जनाजा निकालते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारा हक है। आप किसी के साथ किसी की इतनी तज़लील करते हैं कि वो मेंटली हरास हो जाता है, वो बेचारा सहन नहीं कर पाता, और फिर आप कहते हैं कि ये हमारा हक है और ये एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए करी जा रही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं कि मुसलमान वो बेहतर है जिसके ज़ुबान से और हाथ से एक दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो आप किस हक़ की बात कर रहे हैं? दोस्तों, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता चलूँ तो ये रैगिंग कल्चर, ये ह्यूमिलिएशन और ये हरासमेंट सबसे पहले अडॉप्ट करी जाती है मिलिट्री में और आर्मी में। यानी जो दोस्त आर्मी में आईएसएसबी की और दूसरे मिलिट्री की ट्रेनिंग्स, आर्मी की ट्रेनिंग्स करके आए होंगे, उनको पता होगा कि ट्रेनिंग के नाम पर उनकी किस तरह से ह्यूमिलिएशन करी जाती है, उनके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को वायोलेट किया जाता है। लेकिन वहाँ पर कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। वहाँ पे वो आपकी फ़िज़िकल और मेडिकल होती है। तो इस तरह से ये कल्चर जो है फिर अडॉप्ट करा जाता है आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर। हालाँकि तालीमी इदारे तो होते हैं इंसान को सँवारने के लिए, उसकी तरबियत करने के लिए, लेकिन ये कल्चर वहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है और फिर ये कल्चर इतनी रिचुअल्स में बदल जाता है कि स्टूडेंट की मेंटालिटी ये बन जाती है कि वो बार-बार हर साल ये कहते हैं कि दिस इज़ राइट ऑफ द सीनियर्स। मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहूँ तो रैगिंग 2 तरह की होती है। एक वो रैगिंग जो स्टूडेंट्स की करी जाती है स्टूडेंट्स की तरफ से, यानी सीनियर्स करते हैं जूनियर स्टूडेंट की, और एक वो रैगिंग होती है जो स्टूडेंट्स की करी जाती है स्टाफ के द्वारा, फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा और मैनेजमेंट ऑफिसर्स के द्वारा। यानी जो पहली कैटेगरी है वो तो साल में एक मरतबा करी जाती है और उसके वीडियोस भी वायरल होते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स की। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। वहाँ पर जो स्टूडेंट के साथ हरासमेंट करी जाती है वो तो उसके तो केसेस भी बहुत कम दिखाई देते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट को किस तरह से हरास किया जाता है उसके 1-2 केसेस तो आपने अभी अभी सुने होंगे, एक परवीन रिंद का, साइमा का, कुरतुलैन का और निमृता का। वो भी तो एक हरासमेंट है, वो भी तो एक रैगिंग है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में कोड ऑफ कंडक्ट ना पहली कैटेगरी के लिए बनाया गया है, ना दूसरी कैटेगरी के लिए बनाया गया है। वजह क्या है आखिर इसकी? क्यों इंस्टीट्यूट इस तरफ जो है वो अपना ध्यान नहीं देते? ये तो बहुत ही सीरियस इशू बनता जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं एंटी रैगिंग सेल बनाए जाते हैं? क्यों नहीं कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है इस रैगिंग और हरासमेंट को रोकने के लिए? ये तो इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई केस हो, जैसे परवीन रिंद का हुआ है, केस हो, हरासमेंट हो, उसके बाद हम एक्शन लेंगे, उसके बाद हम कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के मेंबर भी हम वही रखेंगे जो कि अक्यूज़ड हैं, जो कि मुलविस होते हैं खुद हरासमेंट में। तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, कौन से इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं हम अपने इदारों से? और इसमें कसूर एक तरफ़ा नहीं है बिल्कुल। वो कहते हैं ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, आप जैसा करेंगे आपके साथ वैसा ही किया जाएगा। तो हम जब स्टूडेंट होते हैं तो हम दूसरे स्टूडेंट की रैगिंग करते हैं और फिर मकाफ़ात अमल से होकर हमें गुज़रना इस तरह से पड़ता है कि फिर वो टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ जो है वो फिर हमें हरास करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। ये दूसरी कैटेगरी बहुत ही सेंसिटिव इशू है,
इस पर किसी दिन डिटेल में वीडियो बनाई जाएगी। दोस्तों, मैंने ये वर्ड रैगिंग सबसे पहले सुना हुआ था तेरे नाम फिल्म में, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि कुछ स्टूडेंट जो कि कॉमरेड टाइप होते हैं वो रैगिंग करते हैं आने वाली गर्ल्स की। तो वहाँ से मेरे जहन में भी कहीं ना कहीं ये बैठ जाता है कि रैगिंग एक अच्छा अमल है और कॉमरेड बन जाना सबसे अच्छी बात है। उसके बाद जो दूसरी फिल्म में ये दिखाया जाता है, जैसे मुन्ना भाई में दिखाया जाता है, और उसके बाद जो आमिर खान की सबसे हिट फिल्म होती है थ्री इडियट्स, उसमें भी ये दिखाया जाता है। ये मेंटालिटी हमारे जहन में डाली गई है और इस वर्ड कॉमरेड का हमने कितना गलत इस्तेमाल किया है। ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इसका सबसे अच्छा मिसाल मिल जाता है कि कॉमरेड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कॉमरेड का मतलब तो होता है दूसरों का हमदर्द, दूसरों का खैरख्वाह, लेकिन यहाँ पर कॉमरेड वो होता है जो कि बदमाशी करे, जो कि आने वाले स्टूडेंट की हॉस्पिटैलिटी ना करे, उनको हरास करे। तो दोस्तों, अब अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहें कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रैगिंग कल्चर इतना क्यों बढ़ता जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ क्यों कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बताती और एंटी रैगिंग सेल्स क्यों नहीं बनते हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसका सवाल बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में तो हमें लीगल राइट्स ही नहीं दिए जाते। हमारे स्टूडेंट सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अकोमोडेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और हमारी सिंध यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीसों के बढ़ाने पर एहतजाज किया जा रहा है। हमारे हॉस्टल्स में मेस का जो खाना होता है वो खाने लायक होता ही नहीं है। हमारी ट्रांसपोर्ट के आप हमारे सिंध यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट देख लें, हमें तो फंसाया गया है बेसिक नीड्स के अंदर ही, तो हम कैसे एडिशनल राइट्स की आप बात कर सकते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए उन चंद स्टूडेंट से जो कि शरपसंद है और यूनिवर्सिटी के अंदर नए आने वाले स्टूडेंट की रैगिंग करते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिमोलिश करते हैं। हम तो इसकी बात ही नहीं कर सकते। फिर हमारे जो मिनिस्टर साहिबान होते हैं वो ये टीवी पर बैठकर ये बात करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की बात नहीं होती। तो किस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की बात, जबकि उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होती। तो कैसे कह सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ में जो निकलेंगे वो बिल गेट्स निकलेंगे और वो मार्क जुकरबर्ग निकलेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। आप उनकी बेसिक नीड्स की तरफ ही ध्यान नहीं देते। तो अब मैं मुखातिब होना चाहता हूँ उन स्टूडेंट की तरफ जो कि इस वर्बल, फिज़िकल और मेंटल हरासमेंट में अक्यूज़ होते हैं कि ये रैगिंग कर ये हरासमेंट कर नए आने वाले स्टूडेंट के साथ इस तरह का बर्ताव कर आप अपनी जहालत को दिखा रहे होते हैं। आपकी हॉस्पिटलिटी तो पूरी दुनिया में जानी जाती थी। लोग कहते थे कि सिंधी पीपल आर वेरी हॉस्पिटल, वो तो बहुत मेज़बान होते हैं। लेकिन आप अपनी पहचान खो रहे हैं। अब लोग आपको देखकर ये नहीं कहते कि ये सिंधी हो सकता है, बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि ये सिंधी नहीं हो सकता। सबसे पहले लोग आपकी इस बिहेवियर को देखकर, आपके इस जाहिलाना सोच को देखकर, आपके एक्शंस को देखकर नए आने वाले स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये तो मुसलमान भी नहीं हो सकते, और उसके बाद कहते हैं कि ये तो सिंधी बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो आप इसको अपना राइट कैसे कह सकते हैं, जो कि आपसे आपकी पहचान भी छीन रहा है। तो मेरे दोस्तों, जो आपके राइट्स हैं आप उनकी तरफ ध्यान दें। जो आपके राइट्स नहीं हैं आप उनको अपनी ट्रेडिशन और कल्चर का हिस्सा क्यों बनाने जा रहे हैं? आप क्यों किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को डिमोलिश कर ये साबित करना चाहते हैं कि आप कॉमरेड हैं, और इससे करने से आपका पूरी यूनिवर्सिटी में नाम हो जाएगा और लोग आपको वाह करेंगे? कोई आपको वाह नहीं करता, बल्कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही गंवा देते हैं। एक वीडियो आपने किसी की वायरल कर दी और आप ये कहते हैं कि आपके व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, आपका पेज के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, तो आप जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। आप दुनिया में मशहूर हो सकते हैं, लेकिन आखिरत में आपको एक अल्फाज के लिए आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो लिहाजा अपनी मेंटलिटी पर ध्यान दीजिए। ख़ास तौर पर मेरी सिंध में रहने वाले सिंध यूनिवर्सिटी और सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मैं ये मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि आप अपने हकूक़ को पहचानें। आपसे आपके लीगल राइट्स छीने जा रहे हैं और आप उन राइट्स की बात कर रहे हैं जो कि ना इंसानियत की बात करते हैं और ना ही तहज़ीब की बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये कड़वी बातें आपको थोड़ा बहुत समझाने में कामयाब रही होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सिंध सलामत, साथ सलामत।